गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज है 16 जून और 16 जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है? तो किस क्रिकेटर ने जारी की है? तो ऑप्शन बी, सुरेश रैना ने। इनके बारे में हम जानेंगे। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है। इस पुस्तक को सुरेश रैना और भरत सुंदरसन ने लिखा है। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है, ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ है। इसके बारे में हम जानेंगे। इस सूचकांक में छत्तीसगढ़ पहले और बिहार अंतिम स्थान पर रहा है। जो छत्तीसगढ़ जो है पहले, अगर पहला पूछा जाए शानदार प्रदर्शन वाला पहला राज्य तो छत्तीसगढ़ है, और अगर लास्ट पूछा जाए तो हमारा बिहार है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। मुख्यमंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ के वो हैं भूपेश बघेल। वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं अनुसुईया उइके। और लोकसभा सीट जो हैं वो हैं 11, राज्यसभा सीट जो हैं वो हैं 5, और विधानसभा सीट जो हैं वो हैं 91। इंद्रावती जो है राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का, एक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का, और गुरु घासीदास भी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात आई है तो पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन में। 2-3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके। ठीक है, और यह जो सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है, ये जो तैयार किया गया है वो यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई है। ठीक है, और जान लेते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में। पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ राज्य ने किया है। अगर पूछा जाए कि पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, तो किस राज्य ने किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की भी घोषणा की है। ठीक है, और इसी छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा भी की है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की भी घोषणा की है। ठीक है, राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। और दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है। मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ जो है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पर रहा है। ये हमने बात की छत्तीसगढ़ की। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों मनाया जाता है? बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए, जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार जो होता है उसको रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के उद्देश्य से, इस उद्देश्य से दुनिया भर में 15 जून को मनाया जाता है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये एक पर्सनल किट है ये कोविड-19 टेस्ट करने की। तो किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा अक्षय कुमार, जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं, अक्षय कुमार, मैं हूँ अक्षय। इसके बारे में हम जान लेते हैं। पूड़े की कंपनी ने देश की पहली कोविड-19, कौन सी कंपनी ने? पूड़े की कंपनी ने। ये चीज़ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो पूड़े की कंपनी ने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविड सेल्फ पेश की है। कंपनी डायग्नोस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ चिकित्सा से जुड़े वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? तो किस राज्य ने किया है? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य ने। इसके बारे में हम जानेंगे। ये सुविधा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा। फ्लिपकार्ट की स्थापना जो है 2007 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है, और इसके जो CEO हैं वो हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति।
तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं जो वहाँ के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल वहाँ के तमिलसाई सौंदर राजन है। लोकसभा सीट वहाँ की 17 है। राज्यसभा सीट तेलंगाना की 7 है। विधानसभा सीट 119 है और विधान परिषद 43 है। हम ये सब क्वेश्चन को क्यों डिस्कस करते हैं गाइस, क्योंकि करंट अफेयर्स में कहीं से भी पूछ सकते हैं। अगर तेलंगाना की बात हुई तो तेलंगाना की राजधानी घुमा फिरा के कोई ना कोई क्वेश्चन तेलंगाना से आपके करंट अफेयर्स में आ जरूर जाएगा। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क वहाँ तेलंगाना का है। मुंगरावनी नेशनल पार्क भी तेलंगाना का है और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क भी तेलंगाना का है। और भी बहुत कुछ जानते हैं हम इस राज्य के बारे में। हिमा कोहली को तेलंगाना के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। पहले की बात आएगी तो हिमा कोहली को, कहाँ की, तेलंगाना की हाई कोर्ट की पहली महिला है चीफ जस्टिस, ठीक है। और हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट मिला है। राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधार को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चे के जैविक चौक बनाए जाएंगे। राज्य में कानूमा फेस्टिवल मनाया गया। राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक व्हील पर कोई भी रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है। राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेंस ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेंस ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना ने राज्य सरकार की सैलरी में 30% की बढ़ोतरी की है और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो भी हमारे तेलंगाना में ही स्थापित है, ठीक है। ये हुई तेलंगाना की बात। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए अनविजन मिशन की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह की, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं इस वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है, ठीक है। 2030 तक लॉन्च किए जाने की इसकी संभावना है। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं इसको हम, शुक्र ग्रह को, पृथ्वी का, ठीक है। भारत और किसी देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं समझौता हस्ताक्षर? ये हम, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, कुवैत, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं ये जो समझौता किया गया है वो किया गया है ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारियों को और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र रहेगा, ठीक है। कुवैत की जो कैपिटल है वो कुवैत शहर है। इसकी जो मुद्रा है वो दीनार है। प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ के वो हैं नसीन मोहम्मद अल अहमद अल साहब। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए डी गुकेश ने। इनको देख लीजिए, ठीक है। इनके बारे में हम जानेंगे। डी गुकेश ने सनसनीखेज तरीके से $15,000 का गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता। इसके साथ ही कुलीन मेल्ट वाटर्स चैंपियंस चेस टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर ए वेयान बना है, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। बांदीपोरा जम्मू कश्मीर ज़िले का एक गांव वेयान देश का पहला गांव बन गया है, ठीक है, जहां 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को टीका लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के जानेंगे जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा है। शीतकालीन राजधानी जो है जम्मू है वहाँ की, और ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ की श्रीनगर है, ठीक है। राज्यसभा सीट वहाँ की 4 है, लोकसभा सीट वहाँ की 6, विधानसभा सीट 114 है और दचीग्राम वहाँ का नेशनल पार्क है, बहुत आता है दचीग्राम वहाँ का नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का, और सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला हुआ है, ठीक है, जो वहाँ की फेमस चीज़ है गुच्छी मशरूम को। देश का पहला इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया है। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है। जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। आवाम की बात परियोजना की शुरुआत मनोज सिन्हा ने की है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खोला गया है। देश का पहला इग्लू कर्फ्यू ये जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है।
एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है। और IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन भी किया गया। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाफ्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? किस देश के? वो है इजराइल देश के। ठीक है, इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री जो हैं यामिना पार्टी के नेता नाफ्ताली बेनेट ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। किसने लिए? नाफ्ताली बेनेट ने, जो कितने 49 वर्षीय पूर्व तकनीकी उद्यमी बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेंगे। पहले कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू की जगह इन्होंने ली है। ठीक है, किसने लिए? नाफ्ताली बेनेट ने। राजधानी जो है इजराइल की वो है जेरूसलम, और जेरूसलम या इजरायली शेकेल। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्नातक करने के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया है? तो किस राज्य में कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, स्नातक करने के लिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे। विधायी जो राजधानी है वो अमरावती है, न्यायिक राजधानी जो है कुर्नूल है, प्रशासनिक राजधानी वहाँ की विशाखापट्टनम है, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है वहाँ की, विधानसभा सीट 175 है। शास्त्रीय नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपके। राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया था। किस राज्य सरकार ने? हमारी कौन सी राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश। राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है, और आंध्र प्रदेश ने इसी राज्य के YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की है। आदित्यनाथ दास को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया। अरूप कुमार गोस्वामी को राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, और मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रतिबंध प्रणाली शुरू की है। नीलम साहनी को राज्य का नया चुनाव आयुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया। आंध्र प्रदेश ने पशुओं के लिए भारत का ये एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया, और राज्य के जो राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज हम लोग आप लोगों के लिए इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप डेली करंट अपडेट रहना चाहते हैं, करंट से अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।